योगी जी तो बड़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं। कहाँ मंदिर मस्जिद के अलावा उनके पास फुर्सत ही क्या है? अगर यही होता तो हम लोग बिहार में आके जॉब क्यों करते? हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई काम नहीं है, मंदिर मस्जिद के अलावा कोई काम नहीं उनके पास। चाइना आंख दिखा रहा है, जमीन लद्दाख पे कब्जा किया हुआ है। श्रीलंका जो है आंख दिखा रहा है, इनकी बात मान नहीं रहा है। नेपाल जैसा छोटा देश जो हिंदू राष्ट्र हुआ करता था वो भी आंख दिखा रहा है। बिल्कुल कह सकते हैं लोकतंत्र खतरे में है इस समय। नौकरी कहाँ दे रहे हैं? नौकरी कहाँ दे रहे हैं? तो अभी तेजस्वी तो बोले तो है ना कि भाई पकौड़ा तलिए, न खाएंगे न खाने आप देंगे। तलिएगा। नौकरी निकलेगा 600 पोस्ट, अब भरा जाएगा 6 लाख, कैसे सरवाइव करेगा? मैंने बीबीए कर रखा है, मेरे पास भी डिग्री है और मैं अभी सिर्फ 5000 का जॉब पे हूँ। लोकसभा की तैयारियां नज़दीक आ रही है और अभी हम सिवान जिले के महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में अगर लोकसभा का चुनाव होता है तो किस पार्टी को यहाँ से बहुमत मिल सकता है। और अभी ये जो गढ़ है वो बीजेपी का गढ़ है और यहाँ से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ से सांसद है। बातें करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मंजय कुमार। मंजय जी, यहाँ पे जो महाराजगंज लोकसभा है यहाँ पे कुछ विकास हुआ है कि बस ऐसे ही हवा हवा? यहाँ का नहीं है। अब यहाँ के नहीं है? कौन से लोकसभा से? हम यहाँ साहिब वैशाली लोकसभा से हैं। वैशाली जिला से हैं। अच्छा ये बताइए, अगर इस समय चुनाव हो तो क्या मोदी जी आएंगे या किसी और चेहरा को मौका दिया? मोदी आएगा। मोदी जी। तो मोदी जी कुछ अच्छा किए हैं इसलिए या फिर बस ऐसे ही हवा में? नहीं, काम के विषय में। क्या किया मोदी जी? क्या कर दिए हैं? काम तो बहुत किए हैं। क्या किया? कुछ तो काम बताइए कि हाँ ये किए हैं चाहे वो किए हैं, कुछ तो बताइए। अब उतना सब कोई तो देख ही रहा है ना क्या काम। कुछ आइडिया है आपको? मोदी जी आएंगे कि कोई और? रोड सही हुआ है, बिजली सही हुआ है, ट्रेन का है, यही है। तो मोदी जी जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। हाँ, अच्छा कर रहे लोग हैं। तो कर रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में जा रहा है, लोगों का जो अधिकार है उसको खत्म किया जा रहा है। लोग का अपना अपना अधिकार है, हाँ। इनको अच्छा लग रहा है, अपना अपना लोग सोच कह है। रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी सब कुछ निजीकरण कर रहे हैं, सारे चीजों को बेच दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सबका अपना अपना थिंकिंग है। तो आएंगे तो मोदी ही? हाँ, मोदी आएंगे। मोदी के अलावा कोई और चेहरा? नहीं, अभी कोई नहीं दिखाई दे रहा? नहीं। राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी राहुल गांधी जी को नहीं पसंद करते हैं? पसंद सब है, लेकिन हाँ। जो काम करेंगे वही ना पसंद है। तो मोदी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं क्या कि वो आपको सबसे पहला पसंद है? आपको बता ही दिए, रोड के लेकर के, रोड पुल, आपका बिजली हो गया, ट्रेन हो गया, यही तो है मतलब काम। जो आम जरूरतें हैं वो उसको पूरा किया जा रहा है। बस यही। देखिए जरूरी है, थोड़ा बुजुर्ग चाचा जी हैं, इनसे बातें करेंगे। चाचा क्या नाम होगा आपका? लाल बाबू सिंह यहीं के हैं आप? जी। महाराजगंज एक लोकसभा सीट और यहाँ से बीजेपी के सांसद हैं। उन्होंने कुछ काम किया है धरती पे, धरातल पे, या बस कागज में काम हुआ है? काम तो कुछ किए हैं। काम कुछ हुआ है जी। तो एक बात बताइए, अगर इस समय लोकसभा का चुनाव हो, वैसे 2-3 महीना के बाद तो चुनाव है ही, मोदी जी के नाम पर कोई जीतेगा? यहाँ से कोई भी खड़ा हो बस चुनाव मोदी जी पे हो? मोदी जी का। कोई भी खड़ा हो जी। तो यहाँ से अगर चुनाव हो तो मोदी जी ही जीतेंगे? मोदी जी। कोई और यहाँ पे उसका जी नहीं। विकल्प नहीं है। मोदी जी के अलावा कोई नहीं है? विकल्प है, कोई पार्टी नहीं है तो क्या क्यों? करें? राहुल गांधी इतना बड़ा यात्रा कर रहे ना, हैं। छोड़िए ना उनकी बात। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। कितना यात्रा किए, सब लोग जानते हैं, भारत के बारे में सब कुछ जानते हैं। ये क्या लोग की कर चुके हैं, क्या कर रहे हैं। तो जो सर उस समय संसाधन का अभाव था, पैसे का अभाव था, अर्थव्यवस्था कमजोर था, नेता का अभाव था। हाँ। नेता का अभाव। इंदिरा गांधी इतना बढ़िया नेता हुई थी अपने देश की। छोड़िए ना, क्या पॉलिटिक्स हुआ है ये तो आप अपने दिल से समझिए ना। अच्छा अभी जो मोदी जी कर रहे हैं वो सही है? बहुत सही है, बहुत सही है। हमारा देश लौट आया, फिर हिंदुस्तान बनेगा। लोग कह रहे हैं कि बस धर्म के नाम पे लड़ा रहा है लोग, कुछ काम नहीं। गलत बात है, गलत बात है। धर्म का नाम पर कहाँ लड़ाया जा रहा है? देखिए तो मंदिर मस्जिद खेला हो रहा कुछ है। नहीं, सबके लिए तो मोदी जी कर रहे हैं। बताइए ना, देखिए ना कहाँ ये दंगा फसाद कहाँ हो रहा है? कहीं हो रहा है? सुनने में मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है, तब क्या कहिएगा? तो मोदी जी के अलावा और कोई चेहरा नहीं है? कुछ चेहरा नहीं है बस। अच्छा एक प्रधानमंत्री जी को हराने के लिए लगभग सारे विपक्षी पार्टी एक हो गए। होने दीजिए, एक तरफा लोग वोट देंगे, फिर भी नहीं जीतेगा वो लोग। वो लोग कभी जीत ही नहीं सकता है। अच्छा नीतीश कुमार जी भी उस पार्टी में गए थे, अब फिर बीजेपी के साथ आ गए। नीतीश जी की बात छोड़ दीजिए, हाँ। फिर इसमें नैया उनकी पार लग जाएगी। फिर से इसी के साथ आ गए। उनकी नैया इन्हीं के, मोदी जी के साथ आ गए तो लेकिन पार बीजेपी कह रही है कि किसी भी हाल में चाहे लोकसभा हो विधानसभा में अकेले चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे। अच्छा है। तब तो नीतीश जी कहाँ जाएंगे? फेंका जाएंगे, खत्म, गर्दा उड़ जाएगा नीतीश जी का। जी। देखिए ये अच्छा एक कहाँ कहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं, बस पियेंगे, चल रहे हैं। नारियल पानी बहुत अच्छा है। देखिए लोगों से और बात करना जरूरी है। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इमरान है। इमरान जी, अगर इस समय लोकसभा का चुनाव हो तो कौन आएगा, बीजेपी या कोई और? बीजेपी को तो हम नहीं चुनेंगे भाई। क्या है बीजेपी से कोई दिक्कत? अरे बीजेपी खाली दंगा करवा रहा है और क्या करवा रहा है।
या तो कह रहा है कि सरकार की बीजेपी का कहीं दंगा हुआ ही नहीं है। अरे पूरा नजर उठा के देखिए, चारों तरफ बीजेपी यही दंगा करवा रहा है। बिहार में कोई दंगा हुआ अभी? बिहार में नहीं हुआ, यूपी में जाइए, तो यूपी में जो दंगा करेगा उसका बुलडोजर चल जाएगा। बुलडोजर चल रहा है, यही तो गलत है। गलत आप है कीजिए, तो आप दंगा करेंगे तो आपके घर पे भी चल सकता है, तो ना, ना। दंगा करेंगे ही क्यों? ये गलत बात है। तो दंगा क्यों करना ही बताइए। दंगा का वो भी तो नियम है ना जी। अगर कोई दंगा करेगा तो उसको छोड़ देंगे? छोड़ें कि उसका कार्रवाई कोर्ट से उसका हिसाब होगा। मतलब जो गलती करेगा सजा उसको दीजिए, उसके परिवार वालों को परिवार नहीं। वालों को नहीं देना चाहिए। घर उसके- गिराने से सारे घर वाले बेघर हो जा रहे हैं। सब परेशान होंगे उसमें। अच्छा, बीजेपी ने कुछ अच्छा किया है कि नहीं? कुछ अच्छा भी किया है, बुरा भी किया है। तो कुछ अच्छाई उसकी बता सकते हैं, कुछ बुराई, दो बुराई दो अच्छाई बता दीजिए। बड़ा दीजिए, मुझसे मत ये बुलाइए। बातें बहुत हो सकती है, लेकिन आपको पसंद नहीं है। पसंद नहीं है। अच्छा, कोई और चेहरा उसके अलावा आपको? और सब बाकी सब ठीक है, यही बुलडोजर वाला बहुत खराब है। नहीं, अगर मोदी जी के अलावा कोई और विपक्ष में चेहरा आपको दिख रहा है, कौन है? राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी बेस्ट है। जिंदाबाद। सारे भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है सोनू जी। सोनू जी कहाँ से हैं आप? मैं जौनपुर यूपी से। ओ, यूपी से आए हैं। जी। तो एक बात बताइए, थोड़ा सा यहाँ आइए। आप ये जौनपुर यूपी से आए हैं, यूपी का क्या माहौल है और बिहार में आकर के क्या पता लगा? अगर इस समय चुनाव हो तो कौन आएगा? यूपी में तो वही महागठबंधन का बोला वाला है। महागठबंधन बोले तो बाबा जी हार जाएंगे वहाँ से चुनाव, योगी जी हार जाएंगे। डेफिनेटली। योगी जी तो बड़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं। कहाँ मंदिर मस्जिद के अलावा उनके पास फुर्सत ही क्या है? अगर यही होता तो हम लोग बिहार में आके जॉब क्यों करते? तो बिहार में क्या करने के लिए आप आए हैं? हम जॉब करते हैं यहाँ पे। जॉब जी। किस बीपीएससी में? मेरा हाँ, मैं लेक्चरर हूँ। अच्छा, हाँ, बीपीएससी के माध्यम से मेरा बीपीएससी के चयन। द्वारा आप नियोजित टीचर हुए? जी। तो आपको यूपी में नौकरी नहीं मिला, बिहार में मिला? अभी ना वहाँ तो मैं 4 इंटरव्यू दे के आया हूँ, नहीं हुआ। अच्छा। अखिलेश गवर्नमेंट में वैकेंसी आती थी, हाँ। हर सप्ताह हर संडे को एग्जाम पड़ता था। हाँ। बाबा जी जब से आए तब से पूरा व्यवस्था चौपट करके रख दी है वहाँ पे। शिक्षा व्यवस्था एकदम समझ लीजिए, क्या बताएं अब। कानून व्यवस्था तो मजबूत हुआ है कुछ ना? नहीं, कहाँ कानून व्यवस्था है। जो गलती करेगा उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। बीजेपी वाले भी गलती करते, उनके ऊपर क्यों नहीं होता? बुलडोजर तो एक कोई धर्म को लेकर के तो सर चलता नहीं है। धर्म नहीं है वहाँ, धर्म के आधार पर ही राजनीति हो रही सर। हम वहाँ के हैं, हम जानते हैं। वहाँ धर्म के आधार पर ही राजनीति हो रही है। तो मतलब किस धर्म को बीजेपी ज्यादा सपोर्ट करती है? जाहिर सी बात है कि वही है, हिंदू मुस्लिम के अलावा उनके, हम ये नहीं कहेंगे किस धर्म को सपोर्ट करती है। उनके पास हिंदू केवल मुस्लिम लड़ाने का काम हिंदू करती है। मुस्लिम के अलावा कोई काम नहीं है। मंदिर मस्जिद के अलावा कोई काम नहीं उनके पास। अच्छा, अब एक बात बताइए, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? राज्य में तो कोई भी सरकार आए जाए चलेगा, देखा जाए अभी मोदी जी का कोई अभी देखा जाएगा। फिर राहुल 2 गांधी, महीने के बाद तो चुनाव होना ही है। राहुल गांधी भी हैं, बहुत लोग हैं। राहुल गांधी आपको पसंद है? बिल्कुल पसंद है। मोदी जी के अलावा कोई आए तो राहुल गांधी। पब्लिक के मन में केवल बना दिया गया पप्पू, बाकी उनसे पढ़ा लिखा कोई बीजेपी में हो तो बताइए आप। प्रधानमंत्री जी तो ग्रेजुएट है ना? डिग्री आपने देखा उनकी? वो तो अपना डिग्री लाकर दिखाए थे, वायरल किए थे। कहाँ देखे थे? हम अपने सामने तो नहीं देखे, लेकिन सोशल मीडिया पे डाले सोशल थे। मीडिया आपने देखा था? तो सोशल मीडिया पे हम देखे थे सर। प्रधानमंत्री जी ग्रेजुएट है और अपनी डिग्री डाले भी थे। प्रूफ है आपके पास कि तो ओरिजिनल अगर डिग्री थी? एजुकेटेड की बात करेंगे तो फिर अरविंद केजरीवाल भी बहुत बड़े एजुकेटेड हैं। जाहिर सी बात है, वो छोटी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है। हाँ। अभी उतना विकल्प नहीं हो सकती। महागठबंधन के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। हाँ। और उसके बाद जो है कि राहुल गांधी जी जाहिर सी बात प्रधानमंत्री का चेहरा बनेंगे इस बार। अच्छा, अरविंद केजरीवाल नहीं? बिल्कुल नहीं, और कोई चेहरा नहीं अभी? अभी तो नजर नहीं आ रहा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी देश से की इतनी नाराजगी क्यों? कुछ गलती कर रहे हैं? प्रधानमंत्री न तो किसानों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, बेरोजगारी चरम पे है, बहुत सारी चीजें हैं। ये लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बहुत अच्छी है, कुछ अगर इंटरनेशनल। समझाना चाहें प्रधानमंत्री जी को कुछ सुधारने के लिए तो क्या चाहें? हाँ, तो उनको यही चाहिए कि मंदिर मस्जिद के अलावा थोड़ा युवाओं पे ध्यान दे, किसानों पे ध्यान दे, व्यापारी वर्ग है उन पे ध्यान दें। बहुत सारी चीज़ें हैं, मंदिर मस्जिद के अलावा हमारी जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उसको भी पूरा करें प्रधानमंत्री जी। मतलब ये जो धर्म के नाम पे हो रहा है इसको बंद कर। बिल्कुल होना चाहिए। इससे हमारा देश बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है इस पे। अच्छा, अपना देश की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत हुई है ना? कहाँ मजबूत हुई है? 9 से 4-5 पे आ गई, अब क्या कहाँ? चाहिए? महंगाई चरम पे है, कौन सी अर्थव्यवस्था? आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। आज़ादी के बाद 47 से लेकर 2014 तक पेट्रोल का क्या रेट था? लगभग 60 के आसपास, 50, 60, 70। आज 10 साल में कितना हो गया? लगभग 100 के पार हो गया। स्प्लेंडर गाड़ी 48,000 रुपए की मिलती थी, आज 10 साल में 1 लाख की हो गई है। लेकिन सुविधाएं भी तो आपको मिल रही है सर। कौन सी सुविधाएं? जो सिलेंडर लाने के लिए आप एजेंसी में लाइन लगते थे, वो सिलेंडर आपको थोड़ा महंगा पड़ रहा है, लेकिन घर पे पहुंच रहा है। लोग ये बात कहते हैं। कोई भी गवर्नमेंट आएगी सर, हाँ। तो अपने स्तर से सुधार करेगी, ना कि वहीं पे रोक के रखेगी। कांग्रेस सरकार जब 10 साल थी, क्या उसके पीछे 10 साल आप चले जाएंगे मनमोहन सिंह के पहले, क्या वैसी व्यवस्थाएं थी? उसने सुधार नहीं किया। अच्छा, एक चीज जानना चाहिए, समय के साथ महंगाई बढ़ता है कि नहीं?
वो तो बढ़ेगा ही सर। तो केवल महंगाई को टारगेट कर ले कि सुविधाओं को भी तो बताइए कि सर सुविधाएं कुछ मिल रही है आपको, मिली है कि लेकिन नहीं? इतनी महंगाई सर 47 से लेकर के 2014 तक की बात है। पेट्रोल क्या रेट था बताया अभी आपसे। आप ही करें 10 साल में इतनी ज़्यादा महंगाई कैसे हो सकती है। जीडीपी का देशों में नाम हो रहा है, भारत का तो थोड़ी बहुत महंगाई का नाम हो रहा है सर। मालदीव जो है अपनी सेनाएं, भारत की सेनाओं को भगा रहा है, वहाँ से भगा रहे हैं। चाइना आंख दिखा रहा है, ज़मीन लद्दाख पे कब्जा किया हुआ है। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे, अरे श्रीलंका जो है आंख दिखा रहा है, इनकी बात मान नहीं रहा है। नेपाल जैसा छोटा देश जो हिंदू राष्ट्र हुआ करता था वो भी आंख दिखा रहा है। कौन सी मतलब ये इनके जो पड़ोसी हैं बोलते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी, मोदी जी फर्स्ट बोलते हैं ना, लुक ईस्ट फर्स्ट पॉलिसी, कहाँ इनकी पॉलिसी है। तो अगर राहुल गांधी आते हैं तो क्या इन सभी लोगों जो आंख दिखा रहे हैं वो कम हो जाएगा? कम नहीं होगा, संबंध सुधर जाएगा। वार्तालाप करके उसको सुधारा बिल्कुल जा सुधारा जा सकता है। मनमोहन सिंह सरकार में था ऐसा, हाँ। बिल्कुल था। अब मनमोहन सिंह से अच्छा प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री कोई हो भी नहीं सकता। कुछ लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में जा रहा है, अगर मोदी जी आ गए तो क्या सच में ऐसी बातें खतरे में नहीं है, लेकिन कह सकते हैं आप कुछ हद तक इनकी जो पॉलिसी है, जो इनका माइंडसेट है, बिल्कुल कह सकते हैं लोकतंत्र खतरे में है इस समय। बिल्कुल आपकी बातों से हम सहमत है। थोड़ा चाचा जी से, क्या नाम हुआ चाचा आपका? पुजारी हैं। देखिए जो लोग हैं वो लोग सभी लोग बोलना नहीं चाहते, थोड़ा सभी लोग जो है कि कैमरे पे डरते हैं, थोड़ा जो है कि सकपकाते हैं। कुछ महिलाओं से बात करने का प्रयास करते हैं। बाबू आप लोग थोड़ा बात करोगे? चाची अगर प्रधानमंत्री जी को जानती हैं, अपने देश के प्रधानमंत्री कौन है? नहीं पता। ये देखिए महिला लोग हैं। चाचा थोड़ा सा आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ये सर हैं। जी क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार शाह। प्रधानमंत्री का चुनाव होगा तो कौन आएगा, मोदी जी या कोई और? मोदी जी आएंगे। तो मोदी जी क्यों इतना बेस्ट, क्यों? बाकी और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है क्या? नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये मोदी जी। लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी के समय में जो है कि देश खतरे में जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में जा रहा है। वैसे लोग झूठ बोलते हैं। अभी जो है कि बात हुआ था, एक भाई साहब बोल रहे थे कि राहुल गांधी सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी रोजगार कहाँ दे रहे हैं? बोल रहे पकौड़ा तालिए, रोजगार कहाँ दे रहे हैं? बहुत रोजगार दे रहे हैं। तो यही भैया तो बोल रहे थे पकौड़ा में ताल रहे हैं, हमको रोजगार इतना नहीं अच्छे मिला। अच्छे काम किए हैं मोदी जी जी। क्या काम कर, एक तो अच्छा काम उनका बताइए कुछ हमको। 370 जो है सुधारा था उसको लागू किए ना। अच्छा सर, अगर वो धारा हटा तो उससे आपको क्या फायदा हो रहा है, हमको ये बताइए। नहीं हुआ, हमारे समाज को फायदा हुआ, अपने पूरे देश को में फायदा हुआ। लेकिन आपके व्यक्तिगत तरीके से कुछ उसको फायदा नहीं दिख रहा है। बहुत फायदा है। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सुजीत कुमार द्विवेदी। सुजीत जी, अगर चुनाव होता है तो मोदी जी आएंगे या कोई और आएंगे? मोदी जी। मोदी जी। हाँ, इस इसलिए लोकसभा क्योंकि हाँ। हम लोग जहाँ से हमारे सांसद माननीय मोदी जी ही हैं, हम वाराणसी से बिलोंग करते हैं। वाराणसी के हैं? वाराणसी के हैं। यूपी में तो बुलडोजर खूब चल रहा है। हाँ, चल रहा है। और इस वजह से हम लोग ये मानते हैं कि मोदी जी से अच्छा कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्यों? इतना बड़े चेहरे हैं, मायावती हैं, नहीं है, राहुल गांधी नहीं, हैं, राहुल ममता गा- बनर्जी है। राहुल गांधी कहीं नहीं है। हम लोग बहुत देखे हुए हैं। कोई नहीं है मोदी जी के सामने। क्यों इतना अच्छा चुनाव लड़े इसलिए हैं? कोई नहीं है, इसलिए क्योंकि मोदी जी ने जो कार्य करके दिखाया है अभी तक कोई नहीं कर पाया है। ऐसा हम लोग क्या कर दिया वाराणसी में हम लोगों ने देखा है। जो किया है वाराणसी में ही किया है शायद। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे बिहार के लिए 40 लोकसभा सीट है, 40 सांसद जाकर के प्रधानमंत्री को चुनते हैं। बिहार के लिए एक भी बैठक नहीं की है उन्होंने कि बिहार को कैसे आगे बढ़ाया तो जाए। ये जो सांसद हैं यहाँ के, उनकी कमी है। ये जो यहाँ के लोग हैं उनकी कमी है। हाँ। वो पथभ्रष्ट है, वो चोर हैं। फिर भी आएंगे मोदी, मोदी चाहे कोई भी जीते। कोई भी अच्छा, जीते। अगर चुनाव हो तो सांसद से कोई लेना देना है। चुनाव किसके चेहरे पे होता है? मोदी जी के चेहरे पर कोई भी उठे जीतेगा कोई भी वही। उठे जीतेगा वही। और कोई कटा कोई वो नहीं, राहुल गांधी दूर तक नहीं है। दूर तक नहीं है। दूर तक राहुल गांधी भी नहीं है क्या भैया? राहुल कर लिए आपसे बात हुआ। आपका क्या नाम हुआ भैया? रंजीत कुमार। चुनाव होगा तो कौन आएगा इस बार, मोदी जी की कोई और? मोदी जी काहे कहेंगे, काहे देख नहीं? रहे हैं हैं? नौकरी क्या- कहाँ क्या- दे रहे हैं। नौकरी कहाँ दे रहे हैं? तो अभी तेजस्वी तो बोले तो है ना कि भाई पकौड़ा तालिए, न तो खाएंगे न खाने आप देंगे। तालिएगा हम पढ़े लिखे, हम नहीं तालेंगे। तो फिर हम ही पढ़े लिखे, हम कैसे तालेंगे। एक मिनट गाड़ी बंद करिए, थोड़ा सा बात करेंगे। बोलिए। पकौड़ा नहीं ताल सकते आप? तो पकौड़ा ले भैया बोले हैं कि 10-15 हजार महीने का कमा लेते हैं। अरे तो वो नहीं पढ़े लिखे हैं तो वो करेंगे ना भाई। हाँ, तो थोड़ा सा अगर पढ़ लिए तो पकौड़ा नहीं ताल सकते आप। वो बात नहीं है। हाँ। क्या आप ताल सकते हैं बताइए। नहीं, हमको रोजगार मिला है, हम जो भी कर रहे हैं।
अच्छा अब ये बताइए मोदी जी अरे से इतनी आप- नाराजगी क्यों? नाराजगी की बात नहीं है, अभी मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री के लिए कौन सही है? मुद्दा ये है कि सरकार जो है बेरोजगारी पर कुछ नहीं कर रही है। हाँ। गरीबी वैसा ही है। हाँ। आम आदमी जो है आजकल कितना 400 से 500 रुपये मिल रहा है। दैनिक जीवन में 400 से 500 रुपये एक दिन में क्या है बताइए? तो महंगाई चरम सीमा पर है। हाँ। तो फिर उसके लिए तो बदला जाएगा ना। मोदी जी के अलावा कौन ऑप्शन आपको दिख रहा है? कोई चेहरा? मोदी जी के अलावा राहुल गांधी है। राहुल गांधी। तो लोग तो कहते हैं राहुल गांधी को कुछ समझ में नहीं आता, बयान क्या दे देते हैं कब। ऐसा थोड़ी ना है, देश आजाद कराया कांग्रेस से कुछ नहीं आता है। ऐसा कांग्रेस थोड़ी है। 70 सालों में राज किया तो देश कहाँ था? अरे लोग ये बात कहते हैं। अरे अच्छा आज का सिलेंडर पता है आपको कितना रुपया? 1020 रुपया के तो आसपास। फिर उस समय कितना था 2014 से पहले? 2014 से पहले लगभग 400 से 500 के आसपास तो था। फिर आदमी का मजदूरी देखिए कितना बड़ा है, उतना ही है, 100 से 150 रुपया बड़ा अच्छा, होगा। समय के साथ महंगाई बढ़ता है कि नहीं? बढ़ेगा, लेकिन समय के साथ महंगाई बढ़ेगा तो फिर आम आदमी का मजदूरी भी तो बढ़ेगा। कहाँ बढ़ा 200 है? कमाता था वो 500 कमा रहा है। उससे नहीं ना हो जाएगा, हाँ। सब चीजें नहीं ना हो जाएगी। तो अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी से क्यों रोजगार को लेकर के अपना राज है? हाँ रोजगार रेलवे में तो भर्ती आया है ना? अभी देखिए, अभी बिहार में जो गठबंधन का तेजस्वी यादव का सरकार था तभी कितना नौकरी मिल रहा था। 2.5 लाख लगभग सरकारी टीचर की भर्ती हुई। इससे पहले अभी जो नीतीश कुमार थे अभी मिला था आपको नौकरी? नहीं। फिर तो कुछ तो बात है ना भाई। तो सरकार को बदलाव जरूरी है। लोग तो कह रहे हैं कि तीसरी बार भी मोदी जी ही आएंगे। वो देखिए वो अलग बात है, लेकिन बदलाव जरूरी है हमारे ख्याल से। मतलब मोदी जी को हटा के किसी और को लाना चाहिए। हाँ राहुल गांधी ऑप्शन है। हाँ, राहुल- कोई और नहीं है? और भी है, लेकिन मोदी जी ममता नहीं चलेंगे, बनर्जी, ठीक है। मायावती, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ये लोग कहाँ जाएंगे? नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे? देखिए वो हम नहीं कह रहे हैं बदलाव जरूरी है बस। बीजेपी नहीं आनी चाहिए। नहीं बीजेपी नहीं आनी चाहिए, बिहार के लिए तो बीजेपी है ही नहीं। ठीक है, चलिए कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? हम तो अभी ग्रेजुएशन कर अभी लिए। रेलवे की भर्ती आई है, आपको पता है, लगभग ALP जो ड्राइवरों की भर्ती है आई है। वो तो मोदी जी ने रोजगार दिया है ना। अरे तो कितना दिए हैं उसे? कितना 5600 हो रहा है? अच्छा बिहार में एक छोटा सा एक स्टेट है बिहार, उसमें देखिए कितना रोजगार मिला टीचर का। लगभग 2 लाख प्लस। फिर एक स्टेट में, जबकि पूरा ऑल इंडिया में 10 से 12,000 या 5,000 वैकेंसी आ रहा है, 5600 वैकेंसी आ रहा है। तो फिर क्या है बताइए? एक बिहार में जब सरकार अभी गठबंधन का था तो इतना वैकेंसी आया था, तो कुछ है ना। चलिए ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए सभी लोग को अपना अपना सोच है और सभी लोगों से थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। चाचा आपका क्या नाम होगा? अली अकबर। सर प्रधानमंत्री का अगर इस समय चुनाव हो, वैसे तो 2 महीना बाद चुनाव है, तो कौन आएगा? मोदी जी की कोई और? किसको मौका देना? मोदी जी। मोदी जी। सर आप अपना नाम क्या बताएं थोड़ा सा एक बार और बताएं। अली अकबर। आप मुस्लिम धर्म से आते हैं, हाँ। बुरा नहीं माने तो एक बात पूछे। पूछिए। कहा जाता है कि मुस्लिम धर्म के लोग मोदी जी को पसंद नहीं करते, ऐसा कहा जाता है। वो तो गलत कहा जाता है। ऐसा नहीं है। सरकारी जितनी योजनाएं हैं वो क्या मुसलमानों को छांट कर है? नहीं, सबको मिला जुला के- सबको मिलता है। हाँ। ऐसा थोड़े है कि जो जितनी सरकार की योजनाएं हैं मुसलमान को छांट के मिलता है। कोई ऐसा यहाँ तो केंद्र से कोई स्कीम ऐसी नहीं आती है, हाँ। या बिहार से कोई स्कीम नहीं है हाँ। कि मुसलमानों को छांट के दे। अगर विपक्ष की पार्टियां जो है ऐसा विडम्बना फैलाती हैं कि ये जो है भाजपा की गवर्नमेंट जो है एंटी मुस्लिम है, ये तो बिल्कुल गलत है। तो जो राम मंदिर का मुद्दा चला था तो वहीं पे बाबरी मस्जिद नहीं बना, राम मंदिर बना। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि जितना दिलचस्पी प्रधानमंत्री मंदिर के लिए दिखाए उतना अगर मस्जिद के लिए भी दिखाए होते तो शायद वो भी बन जाता। तो बनेगा नहीं, वो भी बनेगा। सरकार गवर्नमेंट जगह दी है नहीं, जगह दी है। हाँ बनेगा जगह नहीं। दी है तो अभी तक बना क्यों नहीं? बनेगा इतना जल्दी, क्या जरूरत है उसकी? अभी जरूरत नहीं। उसको जरूरत नहीं है। अच्छा लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को इस बार बदलना चाहिए, किसी और को मौका, जैसे राहुल गांधी को लोग ऑप्शन दे। नहीं, राहुल गांधी उस लायक नहीं है। कहा है इतना बड़ा यात्रा कर रहे हैं सर, कंडीशन यात्रा करने से क्या हो जाएगा? लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हैं? अच्छा सर आपकी बात बताइए, धरातल पे जो आएगा आपके पास और आपकी समस्या को समझेगा वही ना काम करेगा आपके लिए। वो काम वो तो अपना उनका अपना वर्क है, अपना कर रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी घूम घूम करके समस्या सुने, उससे कुछ फायदा नहीं कोई होगा। फायदा नहीं होगा। अभी मोदी ट्रेंड चल रहा है, मोदी जी आएंगे। चाहे कोई भी खड़ा हो जीतेंगे मोदी। मोदी जी, हाँ बिल्कुल। कोई और ऑप्शन नहीं दिख रहा कोई है। ऑप्शन नहीं दिख रहा है। एक बार, क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। अगर इस समय चुनाव हो प्रधानमंत्री जी का तो मोदी जी आएंगे कि किसी और को मौका देना चाहिए? अब तो ये हम नहीं बता सकते अभी। फिर भी आप एक वोटर है, आप अपने वोट के लिए क्या सोचते हैं? अरे मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी। हाँ। तो मोदी जी कुछ अच्छा कर रहे हैं इसीलिए, या फिर बस उनका भौकाल चल रहा है इसीलिए? अच्छा कर रहे हैं। हाँ अच्छा कर रहे हैं। तो लोग तो कह रहे हैं महंगाई बढ़ गया है।
ऐसा तो कोई बात नहीं है। सरसों का तेल जो 100 रुपये लीटर मिलता था अब 130-40 हो गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप लोग का क्या नाम है? आइए इधर आइए। कौन आएगा, मोदी जी की कोई और? मोदी जी आएंगे। मोदी जी क्या करते हैं आप? अपना दुकान है जी। तो आपको नौकरी नहीं मिला कि होटल में पकौड़ा छानते हैं? आपको तो रोजगार नहीं मिला, नौकरी नहीं मिला? आने दीजिए, पता चल जाएगा। तो रोजगार आपको नहीं मिला, नौकरी की तलाश नहीं किया? नौकरी की तलाश में हमको अपना बिजनेस है तो काहे ला नौकरी करेंगे। तो मोदी जी बोले थे कि कुछ नहीं मिल रहा था, पकौड़ा तालिए, तो पकौड़ा ताल रहे हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं भैया। सर क्या नाम है भैया आपका? क्या बात बोली थोड़ा सा नाम बताइए। मोन्टू सिंह नाम। अगर इस समय चुनाव होता है प्रधानमंत्री जी का तो कौन आएगा, मोदी जी या फायदा नहीं खे, ऐसे कहे कोई तो आना चाहिए। कौनों से फायदा नहीं। देश में क्या है, देश में क्या? पहली बात यह है कि हम लोग अपन जे भरता संतारा कोनो फायदा भाई किसके नेता के बनने से बताओ। नहीं ठीक है, तो देश किसी को तो चलाने के लिए ना कोनो ना चलावे, कोनो को वोट तो फिर कैसे क्या होगा, आत्मसुरक्षा चलेगा? खुद से अथी मेहनत करो। इस सरकार करिए जो भी आ रहा है अपना फायदा देख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग है युवा, और युवा को वैसा नेता चाहिए जो युवा के प्रति अट्रैक्ट हो, युवा के लिए वो कुछ करे। ठीक है, आप आज के डेट में देख रहे हैं कि कितना बेरोजगार है। ठीक है, नौकरी निकलेगा 600 पोस्ट, अब भरा जाएगा 6 लाख, कैसे सरवाइव करेगा? जिसके पास डिग्री ऑलरेडी है, मैंने BBA कर रखा है, मेरे पास भी डिग्री है, और मैं अभी सिर्फ 5,000 का जॉब पे हूँ, इससे कैसे चलेगा? अगर डिग्री होगा, हम लोग पढ़ लिख के लगा रहे हैं 7 लाख 8 लाख रुपए। सरकार का इसमें कोई ध्यान नहीं है, कोई भी अपने अभी फायदा देखता है, कोई अपना ही फायदा देख रहा है, कोई भी युवा का फायदा नहीं देख रहा है। अगर मैं युवा हूँ कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन वो कहाँ गया बात? क्या बीजेपी कह रही है कि 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 2 करोड़ नौकरी वो दे तब तो। पोस्ट आप बताओ, पोस्ट निकल रहा है 600, अब भरा जा रहा है 6 लाख, कैसे वो नौकरी देगा? हाँ, ये चीज है, जो कैपेबल है उसी को नौकरी देगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए भी क्या हो रहा है, तो डोनेशन लग रहा है। लेकिन बीजेपी सरकार में तो देश मजबूत हुआ है ना, 9वें नंबर से 5वें नंबर पे GDP आ गया। नहीं, नो डाउट बीजेपी आया है, बहुत अच्छा भी किया है, इसमें नो डाउट। बीजेपी को मैं बोलता हूँ कि हाँ, बीजेपी ने किया है। अभी बिहार में, हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार में कुछ ऐसा नेता चाहिए जो कि कुछ यहाँ का डेवलप कर सके। आप यूपी में देख लो, योगी जी हैं, अभी आज के डेट में यूपी में सबसे सेफ जगह है, रात में निकलने में या कुछ भी करने में, बिजनेस वहाँ ग्रोथ कर रहा है। यहाँ पे बिहार में देखिए, ये इधर पलट रहा है, वो उधर पलट रहा है, यही पलटू है, इधर जाते में हम लोग को तो जाएंगे, ये इधर जाएंगे, बाकी जनता इसी में पेड़ाते रहे, घूमते रहे, सब अपना ही फायदा देख रहे हैं। बंदी करके नीतीश जी ने अच्छा किया या बुरा किया? देखिए, नीतीश जी ने, आप अपने आँख से देखिए, डायरेक्टली देखिए नीतीश जी क्या कर रहे हैं। 1 साल में 2 बार पलटी मार रहे हैं, 5 साल होता है ना, 5 साल में 2 बार 3 बार वो पलटी मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो आज के डेट में? तेजस्वी को ये कह रहे हैं कि तेजस्वी हाँ वैकेंसी निकाल रहा है, वो बंदा ये है कि हाँ काम कर रहा है, उसको मौका दिया जाए। वो अभी पहली एक भी बार नेता में आया नहीं है, उसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, उसको भी देखा जाए कि वो क्या कर रहा है। इन लोगों को तो हम लोग देख चुके हैं। लेकिन क्रेडिट तो नीतीश कुमार ले रहा है कि 2.5 लाख शिक्षकों की भर्ती हम दिए हैं। सिर्फ शिक्षक ही की भर्ती होगी, बाकी लोग कहाँ गया? रिजेक्ट माल हो गया उन लोगों को, तो कुछ डिग्री कुछ है नहीं उन लोग का, वो गए वेस्ट गए। सिर्फ टीचर में वैकेंसी लगे रहो, टीचर ही को वैकेंसी देंगे वो, बाकी सब लोग कुछ नहीं। किसको रखना चाहते हैं? कौन है? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, मायावती, अखिलेश, अरविंद केजरीवाल? देखिए, कोई भी आए अच्छा आए, कुछ अच्छा करे। ठीक है, बीजेपी रहे, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी कर भी रही है, लेकिन मंदिर और मस्जिद से थोड़ा हट के करे वो, इससे थोड़ा हट के करे। धर्म पे केवल, हाँ, जाति के धर्म पे है, इसमें जाति धर्म चल रहा है, लेकिन उस चीज़ से थोड़ा हट के करे बस। देखिए, सभी लोग अपनी बातों को काफ़ी शालीनियत से रख रहे थे। बाकी जो है कि आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।